श्रोताओं, स्वागत है आपका देवशल्य फैक्ट्स में। तो आज हम जानेंगे सुंदर नामक एक गंधर्व के विषय में। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं। एक समय की बात है, एक पर्वत पर भगवान विष्णु का बहुत सुंदर मंदिर था, जिसमें वशिष्ठ और अत्रि जैसे महातेजस्वी ऋषि भगवान विष्णु की उपासना करते थे। एक दिन एक सुंदर नामक गंधर्व सैकड़ों स्त्रियों के साथ उस पर्वत पर आया और एक जलाशय में नग्न हुई युवतियों के साथ आनंद पूर्वक रमण करने लगा। उसी समय मध्याह्न संध्या करने के लिए वशिष्ठ अन्य महर्षियों के साथ मंदिर से बाहर निकले और उस जलाशय पर गए। उन ऋषियों को आता देखकर सभी रमणियां भय से कांपकर अपने अपने कपड़े ओढ़कर बैठ गईं। लेकिन वह साहसी गंधर्व ज्यों का त्यों खड़ा रहा। यह देखकर वशिष्ठ मुनि ने कुपित होकर उस निर्लज्ज को शाप दिया। उन्होंने कहा कि हे गंधर्व, तूने हम लोगों को आता देखकर भी लज्जावश वस्त्र धारण नहीं किए, इसलिए तू राक्षस बन जा। ऋषि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर उसकी सभी पत्नियां हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिर पड़ी और भक्ति भाव से विनीत चित्त होकर बोली, भगवान, आप सब धर्मों के ज्ञाता हैं, साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। हे दया सिंधो, पति ही पत्नियों का उत्तम भूषण कहलाता है। पतिहीन पत्नी 100 पुत्रों वाली होकर भी संसार में विधवा कहलाती है। ऐसी स्त्रियों का जन्म व्यर्थ समझा जाता है। इसलिए हे मुनि, आप हमारे पति पर प्रसन्न हों और उन्हें क्षमा कर दें। तत्वदर्शी मुनियों को एक अपराध क्षमा कर देना चाहिए। उस गंधर्व की पत्नियों के इस प्रकार प्रार्थना करने पर वशिष्ठ जी ने कहा, हे देवांगनाओं, मेरा वचन कभी खाली नहीं जाएगा, किंतु इससे छूटने का उपाय बताता हूँ। यह राक्षस के समान आकार वाला सुंदर आज से 16 वर्षों के बाद इच्छा अनुसार घूमता घामता वेंकटाचल पर्वत पर पहुंच जाएगा, जहां महायोगी पद्मनाभ जी रहते हैं। उन्हें खा जाने के लिए जब यह आक्रमण करेगा, तब ब्राह्मण की रक्षा के लिए भगवान विष्णु का भेजा हुआ उत्तम सुदर्शन चक्र इसका मस्तक काट डालेगा। उसके बाद शाप से मुक्त होकर यह तुम्हारा पति पुनः स्वर्गलोक में तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। वशिष्ठ जी ऐसा कहकर चले गए। उसके बाद भयानक आकार वाला राक्षस बनकर वह गंधर्व इधर उधर घूमने लगा। एक दिन घूमता घामता वह वेंकटाचल पर्वत पर पहुंच गया। इस भ्रमण में ही उसके 16 वर्ष पूरे हो चुके थे। वहां पर महायोगी पद्मनाभ जी तपस्या कर रहे थे। उस गंधर्व ने पद्मनाभ को खा जाने के लिए बड़े वेग के साथ आक्रमण किया। मुनि ने भगवान विष्णु की स्तुति की और भगवान ने राक्षस द्वारा पीड़ित पद्मनाभ की रक्षा के लिए अपने सुदर्शन चक्र को भेज दिया। उस चक्र ने आकर राक्षस का मस्तक काट डाला। तब वह राक्षस अपनी देह छोड़कर दिव्य देह धारण करके विमान पर जा बैठा। उसने हाथ जोड़कर सुदर्शन को प्रणाम किया और पद्मनाभ को भी प्रणाम किया। उसके बाद वह उनकी आज्ञा लेकर पुनः स्वर्गलोक को चला गया। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देवशल्य फैक्ट्स में आप ऐसे वीडियो देखते रहेंगे। धन्यवाद।